फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि किस तरह से हम अमेजोन पे अपने सेलर अकाउंट को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और अपने अकाउंट को लिस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अमेजोन पे अपने फर्स्ट लिस्टिंग को कर सकते हैं। अमेजोन पे पहला लिस्टिंग हमें किस तरह से करना है, हम इस वीडियो में उसी पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपने सेलर डैशबोर्ड पे हूँ। सेलर डैशबोर्ड पे आने के बाद सबसे पहले हमें लिस्टिंग करने के लिए यहाँ पे आपको 3 लाइन दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, तो उस पे आपको क्लिक कर लेना है। उस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कैटलॉग का ऑप्शन मिलेगा, कैटलॉग पे क्लिक कर लेना है। कैटलॉग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड प्रोडक्ट पे चले जाना है। ऐड प्रोडक्ट पे जब आप जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से आपको देखिए, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon, आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स, आई वांट टू लर्न हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट। तो ये तीनों क्या है मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि लिस्टिंग आप कितने तरह से कर सकते हैं। लिस्टिंग आप 2 तरह से कर सकते हैं, एक होता है सिंगल लिस्टिंग और एक होता है बल्क लिस्टिंग। तो अगर आप सिंगल लिस्टिंग करना चाहते हैं, मतलब कि सिंगल लिस्टिंग क्या होता है कि आप एक प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं, तो वो हो गया सिंगल लिस्टिंग। अगर आप मान लीजिए शूज लिस्टिंग कर रहे हैं या फिर क्लोथ्स की लिस्टिंग कर रहे हैं, तो आपका एक ही प्रोडक्ट है लेकिन उसके साइज डिफरेंट होंगे, कलर्स डिफरेंट होंगे, तो उसे कहते हैं बल्क लिस्टिंग। जो कि हम बल्क लिस्टिंग भी कर सकते हैं और सिंगल लिस्टिंग भी कर सकते हैं। तो बल्क लिस्टिंग में हमें क्या करना होता है कि वेरिएशन बनाना होता है। जैसे कि अगर आपका साइज डिफरेंट है तो आप साइज का भी वेरिएशन बनाइए, आपका कलर डिफरेंट है तो आप कलर का वेरिएशन बनाइए। लेकिन हम अभी यहाँ पे सिंगल लिस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंगल लिस्टिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, तो सिंगल लिस्टिंग करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon। जैसे ही आप आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करने के लिए बोलेगा। तो आप यहाँ पे कैटेगरी सर्च भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको शूज की लिस्टिंग करनी है तो आप यहाँ पे शूज लिखेंगे, शूज लिखने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे शूज आ जाएगा। शूज की कितनी कैटेगरी होती है, सारे शूज। देखिए यहाँ पे आप अगर रनिंग शूज करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत तरह के शूज की कैटेगरीज होती है। आप जिस कैटेगरी में भी करना चाहते हैं आप उस कैटेगरी में कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं, या तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आपको यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप वहां से लिख कर नहीं कर रहे हैं, टाइप करके सर्च करके, तो आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि शूज हमारा किस कैटेगरी में आता है, वो करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं शूज कर रहा हूँ तो शूज की लिस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसकी कैटेगरी क्या क्या होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमें शूज करनी होगी तो हम यहाँ पे जाएंगे और शूज की कैटेगरी में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए शूज एंड हैंडबैग्स, तो शूज एंड हैंडबैग्स में जाएंगे। उसके बाद हम शूज में जाएंगे। शूज में जाने के बाद आपको किस तरह के शूज लिस्टिंग करनी है, बेबी शूज, बॉय शूज, गर्ल शूज, मेल शूज, अदर शूज। तो हम चलिए मेल शूज को लिस्टिंग करते हैं, तो मेल शूज पे क्लिक कर लेते हैं। मेल शूज पे क्लिक करने के बाद भी आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, आप किस तरह के शूज लिस्टिंग करना चाहते हैं, कैजुअल शूज, एथेनिक फुटवेयर। फिर आपको आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कैजुअल शू को लिस्ट करते हैं। कैजुअल शू जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, कैजुअल शू में भी बहुत तरह के शूज आते हैं, जैसे कि बोट शूज, बोट्स, क्लोक्स, इन तरह के लोफर शूज। तो चलिए हम लोफर शूज को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट करने के बाद आपके यहाँ पे लिस्टिंग वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब लिस्टिंग वाला पेज ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आईडी डालना है और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी का टाइप डालना है कि आपका प्रोडक्ट आईडी किस टाइप का है। जैसे कि प्रोडक्ट आईडी बहुत तरह के होते हैं, एक होता है GTIN, एक होता है EN, एक होता है GCID, एक होता है UPC और एक होता है ASIN। तो अगर आप Amazon पे लिस्ट कर रहे हैं और अगर आप कुछ सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं इनमें से, तो वो ऑटोमेटिक ASIN ले लेता है। क्यों? क्योंकि Amazon का खुद का ये पर्सनल कोड होता है। ASIN का फुल फॉर्म होता है
अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसलिए अमेजोन ये ऑटोमेटिक ले लेता है। तो चलिए अब हम लिस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो लिस्टिंग स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले देखिए लेफ्ट साइड में आपको 3 ऑप्शन दिख रहा होगा, रिक्वायर्ड, रिकमेंडेड और ऑल एट्रीब्यूट्स। तो अगर आपको अच्छी लिस्टिंग करनी है, लिस्टिंग की क्वालिटी बेटर करनी है, तो यहाँ पे आपको ऑल एट्रीब्यूट्स पे सबसे पहले क्लिक कर लेने होंगे। ऑल एट्रीब्यूट्स पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास, आपने अभी तक कोई प्रोडक्ट अपलोड नहीं किया, आपके पास प्रोडक्ट आईडी है नहीं, तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे आई डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी। उसके बाद यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट का टाइटल डाल लेंगे। तो प्रोडक्ट का टाइटल चलिए हम कुछ भी डाल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं अभी शूज कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे कैजुअल शू सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कैजुअल शू टाइप कर लिया है। आप यहाँ पे अच्छे से अपने टाइटल को अच्छे से लिखिए ताकि वो देखने में अट्रैक्टिव लगे। मैं आपको बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं शॉर्टकट में आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना ब्रांड नेम डालना होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा ब्रांड पहले से रजिस्टर्ड किया हुआ है, इसलिए मेरा ब्रांड यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मेरा ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ होता तो यहाँ पे कोई ब्रांड शो नहीं होता और हमें जेनरिक ब्रांड में लिस्ट करना होता है। और ब्रांड कैसे रजिस्टर्ड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था और इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप्स को सीख सके और अपने सेल को ग्रो कर सके। अपने ऑफलाइन शॉप को ऑनलाइन में किस तरह से आप ला सकते हैं और किस तरह से उसे ग्रो कर सकते हैं, आप सारा कुछ जान पाएंगे। तो यहाँ पे मेरा पहले से ब्रांड रजिस्टर्ड किया हुआ है अमेजोन पे, तो मैं यहाँ पे इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेंगे। कंटिन्यू बटन पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ प्रोडक्ट आइडेंटिटी, ऑफर, इमेज, डिस्क्रिप्शन, कंप्लेंट्स, वाइटल इन्फो, वेरिएशन और मोर डिटेल्स। तो इनमें से हम अगर सारा कुछ फिल नहीं करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन जो मैंडेटरी है उसे हमें फिल करना होगा। लेकिन हम अगर सारा कुछ फिल करेंगे तो हमारे लिस्टिंग की क्वालिटी बेटर होगी, जिससे हमारे सेल आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट आइडेंटिटी में क्या है देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट आइडेंटिटी में हमें वो मिलता है जो हमने यहाँ पे सबमिट किया था। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे ऑफर वाले सेक्शन पे। ऑफर वाले सेक्शन में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको सेलर एसकेयू फिल करने के लिए बोल रहा है, जो कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फुल फॉर्म जो है वो है स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो इससे हमारा जब ऑर्डर आएगा तो हमें पता चलेगा कि हमारे किस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है। जैसे कि मान लीजिए मैं शूज का अभी लिस्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ शूज 001। मैंने यहाँ पे शूज 001 डाल लिया। अगर अब मैं जो ये लिस्टिंग करूंगा इसका ऑर्डर आएगा तो उसका सेलर एसक्यूयू जो शो होगा वो शूज 001 का होगा। उसके बाद हमें डालना है योर प्राइस। योर प्राइस में आपको क्या डालना है, आप जितने प्राइस में शूज को सेल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सेल करता हूँ, मान लीजिए 499 में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, अपने शूज को। तो यहाँ पे 499 डाल लेंगे। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे योर प्राइस डाल लिया। उसके बाद हम यहाँ पे लिस्ट प्राइस डाल लेंगे। लिस्ट प्राइस क्या होता है, जो हमारा एमआरपी होता है वही हमारा लिस्ट प्राइस होता है। उसके बाद यहाँ पे हम क्वांटिटी डाल लेंगे। मैंने यहाँ पे 50 डाल लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे अगर कोई गिफ्ट मैसेज देना चाहते हैं तो यस कर लेंगे, और इसके साथ अगर हम रैपर देना चाहते हैं तो यस, या फिर नहीं देना चाहते तो नो कर लेंगे। हमने यहाँ पे नो कर लिया। उसके बाद हैंडलिंग टाइम भी हमने 1 डाल रखा है। हैंडलिंग टाइम 1 डालने का मतलब होता है कि अगर आज हमारा ऑर्डर आता है तो हम कल उसे हमें शिप करना होगा। अगर 2 डालेंगे तो हमें 2 दिन के बाद शिप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आता है मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम जितना डालेंगे, कोई भी बायर अगर परचेस करेगा तो उतना ही क्वांटिटी परचेस कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया तो वो फिर 5 ही क्वांटिटी परचेस कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। उसके बाद ऑफर स्टार्ट डेट में हमने आज का डेट सिलेक्ट कर लिया है कि आज से ही हमारा ऑफर स्टार्ट होगा। ऑफर स्टार्ट क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे डाला है हमारा प्राइस 499 है और एमआरपी 999 है, तो हम 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये वही है ऑफर स्टार्ट डेट। उसके बाद हमने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे HSN कोड पूछ रहा है। HSN कोड हर प्रोडक्ट का अलग अलग होता है,
HSN कोड हम कहाँ से डालते हैं, यहाँ पे मैंने गूगल पे सर्च कर लिया है। यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया है HSN कोड फॉर शूज, तो यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे देखिए 6401 है, तो यही मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे MRP फिर से पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमने MRP डाल लिया है। उसके बाद कीवर्ड्स आता है, तो यहाँ पे हमने कुछ कीवर्ड्स डाल लिए। कीवर्ड्स के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, आपको कीवर्ड्स जब भी आप डालेंगे तो आप हमेशा स्मॉल लेटर में कीवर्ड डालिए, कभी भी कैपिटल लेटर में मत डालिए या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर मत डालिए आप अपनी कीवर्ड्स में। और कीवर्ड्स आप सर्चेबल कीवर्ड्स कहाँ से ला सकते हैं, उसके लिए आप हीलियम 10 का यूज कर सकते हैं, जो कि अमेजोन का सर्चेबल टूल है। तो वहां से आप सर्चेबल टूल यूज कर सकते हैं और वहां से आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे इमेज में आ जाते हैं। तो इमेज वाले सेक्शन में जब हम आएंगे तो यहाँ पे देखिए आप 9 इमेज अपलोड कर सकते हैं। 9 इमेज में आप ये फर्स्ट वाला इमेज छोड़कर 8 इमेज जो है वो आप किसी भी तरह के बैकग्राउंड में हो, किसी भी तरह के पिक्सल साइज में हो, आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपका जो फर्स्ट इमेज होता है उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, वो क्या होता है मैं वो आपको बता देता हूँ। उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो प्योर वाइट होना चाहिए, प्लस उसका पिक्सल साइज जो होता है वो मिनिमम 1000 इंटू 1000 होना चाहिए, तभी आपकी लिस्टिंग एक्टिव होगी। अदरवाइज वो सर्च सप्रीज्ड में शो होने लगेगी। सर्च सप्रीज्ड क्या होता है उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा और उसे किस तरह से रिमूव करते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक स्टेप में आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जिस तरह से बताऊं उस तरह से आप हमारे स्टेप्स को फॉलो करके अपने सेल को बूस्ट कर सके और अपने ऑनलाइन बिजनेस को बड़ा कर सके। तो ये हो गई इमेज की बात। उसके बाद हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में आते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बेस्ट कैजुअल शू डाल लिया है। डिस्क्रिप्शन मैक्सिमम 500 वर्ड डाल सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए जितना से, और आप कोशिश कीजिए कि आप पूरा फील करें, क्योंकि आप जितना बड़ा डिस्क्रिप्शन डालेंगे बायर को उतना ही आपके प्रोडक्ट के बारे में समझ में आएगा और वो परचेस करेंगे। उसके बाद बुलेट पॉइंट आता है, तो यहाँ पे आप 5 से 6 बुलेट पॉइंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बुलेट पॉइंट ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है बेस्ट शू। ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। आपका बुलेट पॉइंट में आपको क्या डालना है, बुलेट पॉइंट में आपको अपने प्रोडक्ट की जो भी स्पेशलिटी है वो डालनी है, आपके प्रोडक्ट में क्या फीचर्स है वो डालने हैं। तो यहाँ पे मैंने बुलेट पॉइंट भी डाल लिया। उसके बाद यहाँ पे हम कॉम्प्लेंस वाले सेक्शन में आते हैं। कॉम्प्लेंस वाले सेक्शन में हमें यहाँ पे कुछ फील नहीं करना होता है। कॉम्प्लेंस वाले सेक्शन में हमें तब फील करना होता है जब हमारा प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स हो। तो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे फील नहीं करेंगे। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट कैसे लिस्ट किए जाते हैं उस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी बना। वाइटल इन्फो में आने के बाद हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा। तो फिर हमें कुछ डिटेल्स है जो फिल करने होंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारा कलर्स टाइप क्या है, तो हमारा पुल ऑन है, मैंने पुल ऑन टाइप कर दिया। मॉडल नंबर यहाँ पे मैंने डाल दिया है। उसके बाद हमारा मटेरियल टाइप हमने यहाँ डाल दिया है। उसके बाद हमारा हील किस तरह, हमारे जो शूज है उसके हील किस तरह के वो मैंने डाल दिया है। यहाँ पे वेरिएशन थीम आता है। वेरिएशन थीम अभी हम लोग बात नहीं करेंगे वेरिएशन थीम के बारे में, क्योंकि ये हम तब इस पे बात करेंगे जब हम बल्क में लिस्टिंग कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि लिस्टिंग 2 तरह के होते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्टाइल नेम डाल लिया है, यूनिट काउंट डाल लिया, हम कितने यूनिट देंगे। उसके बाद यूनिट काउंट किस टाइप का हमारा होगा तो सेट होगा, सेट डाल दिया। मैंने मॉडल नेम डाल दिया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे टारगेट जेंडर मैंने डाल दिया है कि हमारा टारगेट जेंडर कौन होगा, हमारा जो शूज है वो कौन यूज कर सकता है, तो मैन एंड वुमेन दोनों का है, तो हमने यहाँ पे यूनिसेक्स डाल दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे हील टाइप हिल मैप सेलेक्ट कर लिया है हमारा जो था। उसके बाद वाटर रेसिडेंट में हमने वाटर रेसिडेंट लिख दिया है। उसके बाद एज रेंज डिस्क्रिप्शन है कि हमारा प्रोडक्ट किसके लिए है, तो यहाँ पे मैंने एडल्ट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे कलर और कलर मैप ब्लैक, हमारा शूज है तो ब्लैक डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद प्रोडक्ट रिसाइकल, हमारा फैशनेबल प्रोडक्ट है तो फैशन यहाँ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आइटम मूविंग डेट के बायर कब से आइटम परचेस कर सकते हैं, तो हम आज से लिस्टिंग कर रहे हैं आज से ही वो परचेस कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे आज का ही डेट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हील टैप, हमारा 1 इंच का हील है तो हमने यहाँ पे हील टैप 1 इंच सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं वेरिएशन में। तो मैंने आपको बताया था
वीडियो के स्टार्टिंग में कि हमारा लिस्टिंग दो तरह का होता है। तो ये वेरिएशन है जिसमें आप साइज कलर वगैरह का वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिंगल लिस्टिंग कर रहे हैं तो इस वाले कॉलम को हम छोड़ देंगे। उसके बाद मोर डिटेल में आएंगे। मोर डिटेल में भी हमारे पास जो ये है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर पूछ रहा है। तो हमारे जो क्लाइंट है वो खुद से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हमने उनका नाम यहाँ पे डाल दिया है। उसी तरह से आप यहाँ पे सारा कुछ फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका आइटम का डायमेंशन जो होगा वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका आइटम पैक करने के बाद उसका डायमेंशन क्या हो रहा है वो डाल दीजिए। यहाँ पे पैकेजिंग वेट, टोटल आपका वेट क्या हो रहा है पैक होने के बाद वो आप डाल दीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे सारे डिटेल फिल कर लीजिए। सारे डिटेल फिल करने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो आपके लिस्टिंग 5 से 10 मिनट के बाद आपके इन्वेंट्री में शो होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लिस्टिंग कर सकते हैं, एक बेस्ट क्वालिटी की लिस्टिंग कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नहीं आती है लिस्टिंग करने तो मैंने वीडियो में भी अपना नंबर दे रखा है, साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर दे दिया है। तो आप वहां से भी जाकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम लोगों की सर्विस भी अवेलेबल है 24/7। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी मैसेज कर सकते हैं, आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आपकी जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है हम लोग हेल्प करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो उन लोगों को भी शेयर कीजिए जो कि ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। तो आप उन लोगों को भी शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए जो कि ऑनलाइन अपने ऑफलाइन शॉप को ऑनलाइन लाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे कि हम बल्क लिस्टिंग किस तरह से कर सकते हैं। और भी बहुत टॉपिक्स पे हम लोगों को बात करनी है अभी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।